गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का ये वो खूबसूरत दिन था जब देश को ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। भारत आज स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मना रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। इस आधुनिक युग में हर कोई अपने अपने तरीके से जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लाल किले पर हर साल जश्न में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है, लेकिन आज से ठीक 75 साल पहले जब भारत आधुनिकता के दौर से कोसों दूर था, उस वक्त आजादी की सुबह का नजारा कैसा था? क्या कुछ हुआ था 15 अगस्त 1947 को? एक बड़ा सवाल ये है, स्वतंत्रता का जश्न पूरा देश मना रहा था, वहीं महात्मा गांधी इस जश्न से दूर थे। आखिर क्यों? और आखिर क्यों 15 अगस्त ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया? क्या है इन सवालों का जवाब? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बस बिना स्किप किए आज का ये खास वीडियो जो खास आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, देखते रहिए। पर इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाद में एक खास सवाल आपका इंतजार कर रहा है जिसका जवाब हर भारतीय जरूर देना चाहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं 15 अगस्त 1947 में और महसूस करते हैं उस दिन को उस दिन की तरह ही, ना कि 15 अगस्त 2022 की तरह। 15 अगस्त 1947 आज भारत आजाद हो चुका है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाकर आजादी की पहली सुबह का शानदार स्वागत कर रहे हैं। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी इच्छा थी कि आज़ादी के इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां को दिल्ली आमंत्रित किया जाए और ये जिम्मेदारी स्वतंत्रता दिवस समारोह का इंतजाम देख रहे संयुक्त सचिव बदरुद्दीन तैयबजी को सौंपी गई। नेहरू के आमंत्रण पर खां साहब दिल्ली आए और अब जैसे कि हमने पहले बताया कि वो और उनके साथी राग बजाकर आज़ाद भारत में सुबह की पहली किरण का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आज की सुबह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से झंडा नहीं फहराएंगे। ये झंडा वो कल यानी 16 अगस्त को फहराएंगे। आज की बीती रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन से अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई वर्षों पहले देश के भाग्य को बदलने की कोशिश शुरू हुई थी और अब वक्त आ गया है कि देश अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करे। पंडित नेहरू ने कहा कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, उस वक्त भारत एक आजाद जीवन के साथ नई शुरुआत कर रहा होगा। आज दिल्ली के लाल किले पर जश्न में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें गांधी जी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। देश की आज़ादी के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी आज स्वतंत्रता के जश्न में शामिल नहीं हैं। दरअसल आज वो बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे हैं। हालांकि पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने उन्हें न्योता भेजा था, लेकिन गांधी जी ने जवाब दिया कि जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो मैं जश्न कैसे कर सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। भारत आज आज़ाद जरूर हो गया है, लेकिन अब तक इसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं है। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में बनेगा। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसी रियासतें हैं जिनको आज इस बात का निर्णय लेना है कि उन्हें भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भारत की आज़ादी के लिए आज 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? दरअसल ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार दे दिया था।
लॉर्ड माउंटबेटन को साल 1947 में भारत के आखिरी वायसराय के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन किया था। तो दोस्तों, ये तो थी 15 अगस्त 1947 की कहानी। आज आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखें तो स्वतंत्र होने के बाद से देश ने कई चुनौतियों से संघर्ष किया, लेकिन इसकी बदौलत हम हमारी आने वाली पीढ़ियों का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर चुके हैं। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व पर हमारी कामना है कि हमारा ये प्यारा गणतंत्र स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध रहे। भारत भूमि का मान सम्मान दुनिया में बढ़ता रहे। भारत फिर से विश्व गुरु बने। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करे। भारतीय और भारतवंशी दुनिया के जिस भी कोने में रहें, वो देश का नाम यूं ही रोशन करते रहें। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ चलते चलते आपके लिए एक सवाल, कमेंट में जवाब लिखकर जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में देश में आप कौन से बदलाव की इच्छा रखते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। ये वीडियो अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें और उन तक भी पहुंचाएं 15 अगस्त की सच्ची शौर्य गाथा। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार हमें जरूर दें। उम्मीद करती हूँ वीडियो ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर छुआ है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आज़ादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को आरती हिंद यादव का सच्चा सलाम। नमस्कार, जय हिंद।